छींक या फिर स्नीजिंग, इसे हमारे देश में शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। कभी कभी छींक आने को लोग बहुत शुभ मानते हैं और कभी यही छींक अगर आ जाए तो लोग कहते हैं अरे पनौती लगा दी, अरे छींक दिया ना। ये सब आपने चीज़ें जरूर सुनी होगी। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में छींक के साइंस की, और इस छींक या स्नीजिंग को रोकना क्यों सेहत के लिए खतरनाक है, और अगर आप इसको रोकते भी हैं तो उसमें क्या क्या उपाय हैं। आयुर्वेद की यह सारी बातें लेकर हम आपके लिए लाए हैं यह नया विशेष वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आपका ओज आयुर्वेद में, और यहाँ बातें हो रही हैं छींक की। बहुत बार जब हमें छींक आती है तो हम तुरंत रुमाल निकाल के उसे जबरदस्ती ढक लेते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि जोर से छींक आना अच्छा नहीं है और थोड़ी रेपुटेशन की भी बात होती है, तो हम इसे जबरदस्ती दबा देते हैं। पर इसे जबरदस्ती दबाना, ये तो एक तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जो छींक ना आने पर भी नाक के अंदर पाउडर, लकड़ी, ये और पता नहीं काणी, ये सब डाल डाल के जबरदस्ती छींकने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग जो जबरदस्ती छींक को रोकते हैं और जो जबरदस्ती स्नीज या छींकने की कोशिश करते हैं, उन सभी को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उस बारे में चरक ऋषि कहते हैं। मन्य स्तंभ शिरः शूलम अर्दितम अर्धाव भेद को। सबसे पहली बात तो चरक ऋषि वार्निंग देते हैं कि जबरदस्ती का छींकना और जबरदस्ती छींक रोकना ये मन्य स्तंभ करता है। जिन लोगों के साथ ऐसा है कि नेक या गला स्टिफ हो जाता है, जकड़ जाता है, जो रॉबर्ट जैसे सामने ही देखते हैं, ऐसे वैसे गला नहीं हिला सकते क्योंकि ये पूरी की पूरी मसल्स अकड़ जाती है, उसका कारण है छींक को रोकना या जबरदस्ती छींकना। सिर दर्द, अब आयुर्वेद में कई प्रकार के सिर दर्द कहे हैं। लोगों को लगता है सिर दर्द मतलब बस कोई कारण से होता होगा और गोली खा के दबा देना ही उसका हल है, पर आयुर्वेद कहता है कि पहले कारण को जानो। सिर दर्द होने का एक मुख्य कारण है छींक को रोकना या जबरदस्ती पैदा करना। ऐसे बहुत से लोग जो 20-20, 25-25 साल तक सिर दर्द की गोली खाते रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता ये सिर दर्द हो क्यों रहा है, तो उसका एक कारण है छींक का वेग। अर्दित फेशियल पैरालिसिस, जो आधे का आधा चेहरा जिनका मुड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनका चेहरा एक तरफ की ओर मुड़ जाता है, जिसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, वो छींक के कारण होता है। और अर्धाव भेदक, सिर्फ एक ही तरफ का सिर दुखना, आधे साइड का ही सिर दुखना, ये भी छींक के वेग को रोकने के कारण होता है। इंद्रियाणी च दौर्बल्यम, आपकी जो इंद्रियां हैं, खास करके ईएनटी की जो 2 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, ये सभी की सभी कमजोर या वीक होने लग जाती है छींक के वेग को रोकने के कारण। शौतुषाद विधारणात्, अर्थात छींक के वेग को रोकने से ये सारी बीमारी होती है, ऐसे चरक ऋषि सूत्र स्थान 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं। आप सोचेंगे यार एक छोटी सी छींक का वेग रोकने से या करने से इतनी सारी बीमारी क्यों भाई, क्या है ऐसा इसमें? तो उसका भी आयुर्वेद में कारण बताया है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे मर्म या वाइटल पॉइंट्स हैं, ऐसी चीज़ें जहाँ चोट लगने पर ही आदमी की मौत हो जाए या तुरंत मर जाए, उसका जो संस्कृत शब्द है उसे मर्म कहते हैं। मारयंती इति मर्म, जहाँ चोट लगते ही आदमी मर जाए। ऐसे 107 पॉइंट हमारे पूरे शरीर में हैं। उनमें से जो सिर के पॉइंट हैं, जैसे कि शंख मर्म, मन्या मर्म, अपांग मर्म, स्थपनी मर्म, अधिपति मर्म या श्रृंगाटक मर्म, ये सभी के सभी जो मर्म हैं वो विकृत होते हैं। क्यों? क्योंकि छींक रोकने या जबरदस्ती पैदा करने से वायु बिगड़ जाती है। ये सारा का सारा खेल हवा का खेल है। शरीर में जब भी हम वेगों को, नेचुरल अर्जेस को रोकेंगे या जबरदस्ती पैदा करेंगे तो हवा या एयर बिगड़ेगी और ये सब बीमारी करेगी। तो इसका हल क्या है? अगर आपने कभी रोका भी है या मजबूरी में रोकना पड़ता है तो इसका इलाज क्या है? तो इसके इलाज के बारे में चरक ऋषि कहते हैं, तत्र ऊर्ध्व जत्रु के अभ्यंगम, अर्थात सबसे पहले तो मालिश करो। जहां जहां हवा की बात आएगी आयुर्वेद कहेगा तेल को ले आओ, क्योंकि तेल वायु की सबसे बड़ी दवा है। तो अभ्यंग करना चाहिए, सिर की मालिश करना चाहिए, जिससे कि वहां की बिगड़ी हुई वायु कंट्रोल में हो जाए। स्वेदो धूम, फिर कहते हैं कि हल्का सा भाप लेना चाहिए। तेल की सिर पे मालिश या आसपास जो नाक ये सब एरिया है मालिश करके हल्का सा स्वेद या भाप लेना चाहिए। और धूमपान करना चाहिए। धूमपान अर्थात सिगरेट पीना नहीं।
आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियां हैं जिसे जला के उनका जो धुआं है उसे सूंघना चाहिए या अंदर लेना चाहिए। ऐसा करने से जो भी वहाँ की नर्वस सिस्टम है या हवा जो बिगड़ी है और वहाँ की जो नसें हैं, खास करके जो नाक की नस है जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, वो आपके लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। तो इस नस के अंदर जो बीमारियां होती हैं और यह नस के विकृत होने के कारण जो ब्रेन के रोग होते हैं, उसमें आयुर्वेदिक औषधियों को जला के उनका धुआं धूमपान करना। और एक शब्द कहा है सनावनः, अर्थात नाक में औषधियां डालना, तेल या घी डालना। नाक के कोई भी रोग है तो उसमें नश्य एक परफेक्ट दवा है। अब इस नाक में क्यों घी तेल डालना, इसका क्या साइंस है, वो पूरे का पूरा हमने अपने कई पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, वो सभी आप देख सकते हैं। आगे का इंडिकेशन चरक ऋषि ने कहा है हितम वातग्न मध्यम च, अर्थात जितना वायु को आप कंट्रोल कर सके, जो कि तेल घी ये सब से द्वारा है, वो करो। घृत च उत्तर भक्तिकम, और खाना खाने के बाद घी खाओ। आप सोचते होंगे यार ये चैनल पे ये डॉक्टर्स हमेशा घी की क्यों बात करते रहते हैं, ऐसा क्या है घी के बारे में। तो घी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में, वो सभी हमने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है। और यहाँ भी चरक ऋषि कहते हैं, जो कि सबसे बड़े चिकित्सक हुए, कि ईएनटी की बीमारी है, छींक रोका है, नाक की सिर की बीमारी है, दर्द हो रहा है, तो भाई खाना खाने के बाद घी खाओ। 2 चम्मच खाया हुआ घी ये सभी ईएनटी रिलेटेड डिसऑर्डर से बचा के रखेगा। तो खाना खाने के बाद 2 चम्मच घी खाना और गर्म पानी पीना, ऐसा इंडिकेशन चरक ऋषि का है। तो आज हमने जाना कि छींक का वेग नहीं रोकना चाहिए, और अगर रोक रहे हैं तो उसमें जो हवा है, वायु है, उसे कंट्रोल करने वाली चिकित्सा कीजिए, जिससे कि ईएनटी रिलेटेड डिसऑर्डर से आप बचे रहें। ये जानकारी अच्छी लगे और अगर कोई ईएनटी या गले के ऊपर के रोगों से परेशान है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है उन्हें यह काम आ जाए। ऐसी ही नई नई और आयुर्वेद की विशेष जानकारियों के लिए ओज आयुर्वेद इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वेगों को कभी ना रोकें। धन्यवाद।